अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपने जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स। आपको सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी वन वन करके। चैप्टर नंबर 2 के नेम से, चैप्टर नंबर 3 के नेम से, चैप्टर नंबर 4, 5, इस तरह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आज हमने डिस्कस करना है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम अपना कुछ इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट जो हमारे कुछ इंट्रीज वगैरह हैं वो हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम जो अपनी प्रॉब्लम्स या क्विक स्टडीज़ या जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल, जो इस चैप्टर में हमने 3 मेन पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं वो है अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल और डिस्पोजिंग ऑफ रिसीवेबल। ये 3 पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में हमारे पास इन 3 जो टॉपिक्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल और डिस्पोजिंग ऑफ रिसीवेबल, इन तीनों की हमारे पास जो डिफरेंट इंट्रीज होगी वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल्स आर द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फॉर द क्रेडिट सेल्स। अब ये वो अमाउंट्स होती हैं जो हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। किन से? कस्टमर से। जब वो क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, मतलब जब वो हमसे क्रेडिट पे कुछ चीज़ें लेते हैं। जो भी बायर होता है, अगर वो उसी वक्त हमें कैश नहीं देता तो वो क्या करता है, हमें हमें क्रेडिट पे दे देता है और हमसे क्रेडिट पे ले लेता है और हमें क्या दे देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, कि मैं इतने दिन बाद आपको पे कर दूंगा। तो ये होता है अकाउंट रिसीवेबल। अब ये 2 तरह से हो सकते हैं हमारे पास। एक इस तरह हो सकता है कि व्हेन अ कंपनी गिव्स क्रेडिट डायरेक्टली टू द कस्टमर। एक तो जब कंपनी क्या करे, गिव करे, मतलब दे जो क्रेडिट है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली उसको कस्टमर को दे क्रेडिट पे। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है उसमें, व्हेन द कस्टमर यूज़ द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द थर्ड पार्टी। अगर दूसरा मेथड ये है कि कस्टमर क्या यूज़ करे, क्रेडिट कार्ड। एक तो डायरेक्टली हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड, जो कि थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा पर्सन हमें क्या करके दे, इशू करके दे। अब हमने इसमें जब कंपनी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को इशू करती है तो उसका हमने मतलब कि जो हमने एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो किस तरह करनी है, इसकी जो हमने एंट्री पास करनी है वो किस तरह करेंगे। टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स को हम करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, हम डेबिट करेंगे, और जो सेल रेवेन्यू होगा वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह हमारे पास इसमें जब हमने कलेक्शन करनी होगी क्रेडिट सेल्स की तो उसको हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ये आपने इसी तरह बातें याद रखनी है। यही हमारी जो बातें होंगी ये फिर कहाँ आएंगी, हमारी एंट्रीज में आएंगी। और ये जब वो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने की बात करेगा तो हमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना होगा, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट करनी होगी। अगर वो हमें क्रेडिट सेल्स की कलेक्शन के बारे में एंट्री दे रहा होगा तो हमने क्या करना होगा, कैश डेबिट करना होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना होगा। इसी तरह अगर वो क्रेडिट सेल्स की बात करता है, क्रेडिट कार्ड सेल्स की वो बात करता है, हमने 2 तरह से डिस्कस किया था। एक तो वो क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, दूसरा वो कंपनी को डायरेक्टली कार्ड क्रेडिट दे सकता है। तो जो डायरेक्टली देगा उसके लिए हमने पीछे 2 एंट्रीज पढ़ ली। अब हमने जो क्रेडिट कार्ड सेल्स है वो हमने डिस्कस करना है। तो क्रेडिट कार्ड सेल्स के लिए भी हमारे पास जो, अगर हम टू रिकॉर्ड द क्रेडिट कार्ड सेल्स करेंगे तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल होगा या जो क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो भी नेम होगा वो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस होगा ये एंट्री हमें दी गई होगी कि अकाउंट रिसीवेबल भी दिया होगा, क्रेडिट कार्ड हमें एक्सपेंस भी दिया होगा, इन दोनों को हमने डेबिट करना होगा। और जो सेल होगी उसको हमने क्रेडिट कर देना होगा। ये बातें आपने याद रखनी है कि जब क्रेडिट कार्ड सेल्स की बारी आएगी, जब उन्हें रिकॉर्ड करना होगा क्रेडिट सेल्स को, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का या नेम होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस को भी डेबिट करेंगे और सेल्स को भी हम क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री आपने याद करनी है। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ द क्रेडिट, अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है कलेक्शन को, मतलब जो क्रेडिट सेल्स जो उसने क्रेडिट सेल्स ली थी और वो वापस दे रहे हैं हमें, मतलब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्शन का मतलब यह है कि हमें कैश मिल रहा है। तो कैश मिल रहा है तो कैश जब मिलेगा तो कैश में इजाफा होगा, तो कैश में इजाफा हो तो वो क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश डेबिट लिखा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट लिखा। तो इसी तरह हमारे पास जो पिछली जो हमारी एंट्री गुजरी है उसमें भी हमने यही किया था कि जब हमें कैश जो हमें कलेक्ट हो रहा था, तो देखिए ज़रा कैश में क्या हो रहा था, कलेक्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया था, कैश डेबिट किया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था। होप से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब कुछ हमारे पास बैड डेब्ट्स आ जाते हैं, अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ड्यूरिंग द क्रेडिट सेल्स अ कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द सम कस्टमर्स विल नॉट पे व्हाट दे प्रॉमिस्ड, दिस इज कॉल्ड द बैड डेब्ट्स और द अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स।
अब कुछ हमारे पास जो कंपनीज़ होती हैं उनमें जो कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स जो भी अपने कुछ चीज़ें जो ख़रीदते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इन्होंने जो हमें प्रॉमिस किया है ये हमें अपनी जो पेमेंट है वो नहीं देंगे। कस्टमर्स का कह रहे हैं कि जो वो चीज़ें लेते हैं वो हमें पेमेंट अपनी नहीं देंगे जो उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया। तो ऐसी जो हमारे पास चीज़ें होंगी, जो ऐसे जो हमारे पास कस्टमर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स या अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। मतलब बैड डेब्ट्स मतलब कि जो 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 उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है वो हमें नहीं दे सकते, तो हम उनको क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स कहेंगे। या हम उनको क्या कहेंगे, अनकोलेक्टेबल। अनकोलेक्टेबल क्यों कहा, क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रहे। कोलेक्टेबल होगा तो वो हमें दे रहे होंगे, अगर अनकोलेक्टेबल की बात आ गई तो वो हमें नहीं दे रहे, अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। इसी तरह फिर इसके भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स फॉर द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, अलाउंस मेथड। अब वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में क्या होता है हमारे पास, दिस मेथड डज नॉट प्रेडिक्ट द एनी बैड डेब्ट्स। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम जो बैड डेब्ट्स होते हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहते हैं इट रिकॉर्ड्स बैड डेब्ट्स व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड अनकोलेक्टेबल्स। ये हम इनको कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमें पता हो कि जब हमें अंदाज़ा हो कि जो वो कस्टमर है हमारा, वो हमें अपना जो हमारी जो क्रेडिट सेल्स पे उसने ली हैं, क्रेडिट सेल्स जो हमसे ली हैं वो हमें क्या करेगा, कैश नहीं देगा, तो वो हमारे पास अनकोलेक्टेबल होंगी। तब हम क्या करेंगे, अपना ये जो हमारे पास डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होगा इसको हम फॉलो करेंगे। तो टू रिकॉर्ड द राइट ऑफ, जब रिकॉर्ड द राइट ऑफ की बात आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जब वो डायरेक्ट राइट ऑफ की बात कर देगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे क्या होंगे, बैड डेब्ट्स होंगे। मतलब उसने हमें अभी जो हमारा कस्टमर है वो हमें कैश नहीं दे रहा, तो हमें क्या होगा कि हमने क्या करना होगा, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को डेबिट करना होगा और जो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हम तब लिखते हैं ना जब वो हमें कैश देगा। यहाँ पे हमें कैश दे नहीं रहा तो हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद इफ़ द बैड डेब्ट्स आर कलेक्टेड लेटर, अगर वो हमें कहे कि भाई हमने जो बैड डेब्ट्स हैं वो बाद में हम कलेक्ट करेंगे, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तब हम क्या एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। क्योंकि हम बैड डेब्ट्स तो हैं वो, लेकिन हमें क्या होगा कि हमें बाद में रिसीव होंगे, तो बाद में रिसीव तो होने हैं, तो कैश तो हमें मिलना है, तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री जो होगी इसी को उल्ट कर देंगे, मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह जब हमें जो कैश होगा वो मिल जाएगा तब हम एंट्री क्या पास करेंगे, इसमें जब वो कलेक्टेड लेटर की बात करते हैं तो इसमें हमने दो एंट्रियाँ पास करनी है। एक एंट्री जब अकाउंट रिसीवेबल होगा, बैड डेब्ट्स होगा, मतलब ऊपर वाली एंट्री होगी उसको उल्ट कर देना, और उसके बाद फ़ौरन ही हमने जो कैश हमें मिल जाएगा, डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। बात अपनी याद रखनी है, दो एंट्रियां पास करनी है हमेशा इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अलाउंस मेथड आ जाता है। अलाउंस मेथड में वो कहते हैं इट रिकॉर्ड द बैड डेब्ट्स इन द पीरियड व्हेन द रिलेटेड सेल्स आर रिकॉर्डेड। अब ये हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब जिस पीरियड में जब हमें जो हमारे रिलेटेड सेल्स होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, उस पीरियड में हम जो अपनी बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं उनको क्या कहते हैं, अलाउंस मेथड। तो इसमें भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं दो तरह के। इसमें हमारे पास टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स, जब हम एस्टिमेटेड बैड डेब्ट्स की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। अब हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखेंगे, अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स लिखेंगे। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमें अपनी एंट्री जो होगी उसमें बता देगा कि ये हमारे क्या है, अलाउंस है, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पास कौन सा मेथड होगा, अलाउंस मेथड होगा। तो ये अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स हम क्रेडिट करेंगे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो टू रिकॉर्ड द राइट ऑफ, जब हमें वो रिकॉर्ड करेगा राइट ऑफ अलाउंस मेथड के जरिए से, वो हमें बताएगा कि राइट ऑफ है बैड डेब्ट्स का या अलाउंस का। तो वो जब हमें अलाउंस का बता देगा तो हम क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद एक और तरह की एंट्री आ जाती है, वो कहते हैं कि इफ़ द बैड डेब्ट्स आर रिकॉर्डेड लेटर। अब वो वही उसी तरह इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद एक और एंट्री हमने पास करनी है, वो क्या एंट्री पास करनी है, उसी तरह हमने कैश जब हमें मिल जाएगा कैश डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।